अगर रजिस्ट्री हुई है तो रजिस्ट्रार रजिस्ट्री किए हैं तो रजिस्ट्रार के कागजातों में तो दर्ज रजिस्टर में है, उनके पास रजिस्टर में दर्ज होगा। ऐसा नहीं कि दर्ज नहीं है, वह कापियाँ गल नहीं गई, वह कापियाँ जल नहीं गई, वह कापियाँ चोरी नहीं हो गई, क्योंकि कितना था 150 फीट 150 फीट लंबाई, 75 चौड़ाई 75 75। तो क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो 150 गुने 75 बराबर कितना 11,250 वर्ग फीट। तो 1 डिसमिल बराबर कितना वर्ग फीट 435.6 वर्ग फीट। इसलिए 11,250 बटे 435.6 बराबर 25.82 डिसमिल। अच्छा, अब कह रहा है कि हमको धूल में परिवर्तन कर दीजिए ना, ये कह रहा है कि हमको धूल में भी परिवर्तित कीजिए आप। तो धूल बराबर डिसमिल गुने 968/5 भागा लग्गी स्क्वायर, 6.5 हाथ की लग्गियां है तो 25.82 गुने 968/5 भागा 13/2 गुने 13/2 बराबर 169/4 नहीं, यही होगा 25.82 गुने 968/5 गुने 4/169 बराबर, देखिए गुणनखंड कितना है 318 नहीं 118.31 धूर। तो 20 धूर बराबर 1 कट्ठा। तो इसलिए तो 118/20 बराबर 5 कट्ठा, 18 दूर 31/5 बराबर 6 धूल की 1 गुने 4 बराबर 4 फुल्की। देखिए यही आंसर आया है, आप लोग के पास है इतना, देखो है बाबू, अगर नहीं है तो नोट कीजिए, जिनके पास नहीं बना हुआ वो बनाइए, इसको नोट कीजिए। कहाँ पे ये बीच में 31 सबसे नीचे बता दीजिए 118.31 धूर बराबर 20 धूर बराबर 1 कट्ठा। हाँ 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, इतना धूर हो गया 118.31। हाँ 3.31।
दोनों ढाल कितना लिखना है दिखाई देता है। चलिए पांच कट्ठा 118/20 है। 5 कट्ठा 18 31/5 बराबर 6 चुटकी। हाँ और 1 गुने 4 बराबर 4। अभी कह रहा है कि पुनः नहीं इसी जमीन को 5.5 हाथ 4 हाथ की लकीर से उसमें देखो ट्रैक्टर है पीछे देखिएगा क्या क्या हो रहा है कुछ नहीं। हाँ लैपटॉप इसी का विद्यार्थी उसमें बैठा हुआ होगा। हाँ यही का 25.82 गुने 968/5 भागा 4 हाथ लगी कितना है 4 स्क्वायर नहीं तो 25.82 गुने 968/5 भागा तो 4 को स्क्वायर को तोड़ देंगे कितना होगा 4 चौक तो इसलिए 25.82 गुने 968/5 गुने 1/16 बराबर देखिए गुणनफल कितना आता है 312.42 क्या ये तो हुआ नहीं डायरेक्ट धूल बोल दिया इसका गुना ये तो नहीं हुआ 15 62 11 ये तो नहीं हुआ मेजरमेंट जब नहीं दीजिएगा 15 62 11 तो ऐसे कौन सब बच्चे तो कोई बच्चे तो बहुत बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि क्या निकल गया ये कि क्या है तो इसलिए गुणनफल क्या है तो चलिए तो कह रहा है कि 20 बराबर 1 कट्ठा तो 312/20 है ना तो 312/20 तो बराबर हो जाएगा 15 कट्ठा 12 धूर उसके बाद आपके पास बच रहा है शेष राशि 42 तो 42/5 बराबर 8 झुड़की और 2 गुने 4 बराबर 8 फुर्की। चलिए यही तो आंसर आता है आपका इससे ज्यादा तो नहीं होता है। चलिए तो आगे लिखा जाए बाउंड्री लाइन का डिफिनेशन लिखा है। हाँ बाउंड्री लाइन का डिफिनेशन करेंगे रीडिंग क्या होना है बाउंड्री लाइन काय हो सकता है आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है कि बाउंड्री लाइन किसे कहते हैं वर्णन करें है ना यह भी क्वेश्चन आ सकता है तो उस समय कहिएगा सर तो हम कोई बात बताए नहीं थे नहीं चलिए
तो सर तो हमको ये बात बताए नहीं थे, लेकिन सर तो हर बात को खोल करके बताते हैं, किसी बात को पर्दे में नहीं रहने देते हैं, पर्दे से बाहर कर देते हैं। इसलिए क्योंकि आपको क्षेत्र में बहुतों प्रकार के मनुष्य मिलेंगे और बहुतों प्रकार के अमीन साहब मिलेंगे, है ना। तो सब में कुछ ना कुछ परिवर्तित एरिया रहेगा, क्योंकि जितने पुराने लोग रहेंगे तो नए लोगों से टकराव करने की संभावना हुआ रखते हैं। लेकिन पुरानी आंखें और नई आंखें में अंतर हो जाता है, वह बात से ही दबाव डाल देते हैं और नई आंखें वाले अपने आंखों से उसके ऊपर दबाव डाल देता है, जो उनको पीछे हटना पड़ जाता है। तो प्रतिष्ठा बचाने के लिए नए आंख वाले को उसकी प्रतिष्ठा बचाने में रहना पड़ता है। अगर नहीं बचाते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा का धज्जियाँ उड़ जाएगी, तो धज्जियाँ जब उड़ जाएगा तो फिर वो किसी क्षेत्र में नहीं रह पाएंगे, है ना। क्योंकि सर्वे एक ऐसा अमीन का एक ऐसा कार्य है जो जमीन पर कोई भी जमीन अपने पॉकेट में लेकर नहीं जाते हैं, कोई भी जमीन अपने पॉकेट में लेकर नहीं जाते। वह धरातल पर ही जिसका पैमाइश किए वही जमीन को छोड़ देते हैं और वह सिर्फ वहाँ से चलते हैं। तो वहाँ पर कड़ी दो कड़ी जो है अपने आँखों की अंदाज होती है ना। अंदाज में जरा सा त्रुटि हो गया तो कोई दो कड़ी चढ़ के ले लिए और कोई दो कड़ी पीछे से ले लिए, है ना। इसी में परिवर्तन एरिया होता है और कुछ परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि आँखों की बातों को छोड़ो, है ना, आँखों की बातों को छोड़ो, मशीनों के द्वारा तैयार करो। वैज्ञानिक का कहना है अनेकों प्रकार के औजार हम दे रहे हैं, तो उस औजार से पैमाइश कीजिए जो 1 इंच भी जमीन नहीं छूट सके, नहीं 1 इंच भी जमीन नहीं छूट सके। तो आपके पास औजार मापने के लिए 5-7 प्रकार के औजार हैं, है ना, जो आपके पास गुनिया भी है, प्रकाल भी है, डायगनल भी है, कंघी भी है, टाँक भी है ना। ये सब सारे औजार आपके साथ हैं। फीता है, कड़ी है, ये सब साथ में है आपके। बांस है, डेग है, तो हर चीज़ों से आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन उचित माप करने के लिए आपको जो देख रहे हैं प्रकाल आपके पास में होगा, उसकी नोखें जो होती है पतली होती है। प्रकाल की नोखें क्या होती है? एकदम सुई के नोक के जैसा पतला होता है और वह आगे दोनों अपने आप में सिमटा हुआ रहता है। उसमें बीच में घटाने और बढ़ाने के लिए घाट बनी रहती है। ऊपर में गोलदार पेच बना हुआ रहता है। गोलदार क्या होता है? पेच लगा हुआ रहता है। उस पेच के द्वारा वह आगे पीछे घटाए एवं बढ़ाए जा सकते हैं। उसमें किसी तरह का लेकिन और परंतु नहीं होता है। और जब जिसका प्रकाल महीन रहेगा तो वह एक एक पॉइंट को उठा करके डायगोनल पर देखा जा सकता है, क्योंकि मानचित्र में भी डायगोनल होता है। मानचित्र में भी डायगोनल होता है और वह डायगोनल आपके डायगोनल से हूबहू पीतल की जो आपको डायगोनल रहेगा उससे वह हूबहू डायगोनल मिलता जुलता रहता है। उसमें किसी तरह की कोई त्रुटियां नहीं होती है। ऐसे तो सरकार ने जो पहला नक्शा था DS वाला नक्शा था, वह अभी नक्शा नहीं आता है। अब नक्शा आपके पास जो आ रहा है वह जो है फोटोस्टेट नक्शा आ रहा है। ओरिजिनल में नहीं आते हैं, क्योंकि ओरिजिनल में पीले कलर के थे जिसमें कि कागज के पीछे कपड़े लगे हुए थे, है ना। और अभी के जो नक्शे आते हैं वह बिल्कुल सादे रहते हैं। इसमें कोई कागज पर कपड़ा का अंश नहीं रहता है, कोई कपड़ा का अंश नहीं रहता है। इसमें कुछ त्रुटियां भी पाई जा रही है। कहीं कहीं मानचित्र में त्रुटियां पाई जा रही है और कहीं कहीं हूबहू मानचित्र और सरजमीन से मिलते हैं। तो यह जो है आपको परिवर्तन समय का हुआ है, डिजिटल के कारण ऐसा हुआ है ना।
तो उसको समझना पड़ता है और सर्च करना पड़ता है। सर फोटो स्टेट कैसे हुआ नहीं रहेगा सर? हाँ, कहीं पे त्रुटि कैसे आ जाएगा? जब फोटो स्टेट किया तो सब तो बराबर ही होगा। नहीं, क्योंकि मशीन जो होती है जब तक कि वह अस्थायी रूप से नहीं कसा जाएगा उसमें सेंटीमीटर, इंच ये सब कसा जाता है। फोटो स्टेट वाला में फिक्स किया जाता है। जब वह फिक्सिंग नहीं करेगा तो जैसे तैसे वह उठा लेगा, वह एक समान नहीं उठा पाता है। चारों किनारे कुछ रहेंगे तो बीच में आपको शॉर्ट कर जाएंगे, है ना। ऐसा भी पाया गया है, क्योंकि जब डायगोनल ही आपका शॉर्ट कर जाएगा, सबसे बड़ा औजार आपके पास जो है वह डायगोनल है। सर हमको अगर मैप निकालना हमारे क्षेत्र का, अपने क्षेत्र का, तो हम हाँ। कहाँ से निकालेंगे सर? आपको समस्तीपुर से निकलेगा, पटना से गुलजार बाग से निकल के आएगा। मिल जाएगा। हाँ, पटना, समस्तीपुर ये दो जगह से निकल के आएंगे। पूरे दूसरे स्टेट का भी, जैसे झारखंड स्टेट है तो अभी भी मानचित्र जो है तो गुलजार बाग से ही जाता है, क्योंकि सारे क्षेत्र का नक्शा गुलजार बाग में रखा हुआ है। गुलजार के बाग के बाद कोलकाता का नाम सुने होंगे, तो फर्स्ट पहले राजधानी कोलकाता थी। कोलकाता के बाद गुलजार बाग में मानचित्र बनाने का मशीन लगाया गया, जो आज तक वह मशीन की रबर घिस चुकी है, लेकिन लोग उस पर काम कर रहे हैं। उसका रबर बदल नहीं पाया गया है, क्योंकि उस ढंग का नहीं मिला है औजार, उस ढंग का मिस्त्री नहीं है जो उसको बदल सके। तो नया रजिस्ट्री होता है उसका ही पेपर वहाँ आता होगा। हाँ, सबका जो भी कार्य किया जाता है तो 3 प्रतियों में तैयार होती है। कोई भी कार्य को 3 प्रतियों में तैयार की जाती है। 1 प्रतियां कृषकों को दी जाती है और 2 प्रतियां सरकार के घरों में रखा रहता है, जो एक जिला कार्यालय और एक राज्य सरकार के पास दे दिया जाता है। और प्रखंड अगर लेवल में है तो एक प्रखंड को भी उसका कॉपी करके दे दिया जाता है। सर जिस जमीन का जगह क्या बोलते हैं मोटेशन नहीं हुआ है, वो भी पेपर वहाँ पहुँच जाएगा? कहाँ? वही जो ऑफिस में आप बताए हैं तो। ऑफिस में पहुंच नहीं जाएगा, उसका जब खोज करेंगे तब उसको खोजा जाएगा। उसके खोजने के लिए आपको उसमें लाइन में लगना होगा, है ना। क्या करना होगा? लाइन में लगना होगा, कतारबद्ध। जो दाखिल खारिज नहीं हुआ उसका भी होगा वहाँ? क्यों नहीं होगा? अगर रजिस्ट्री हुई है तो रजिस्ट्रार रजिस्ट्री किए हैं तो रजिस्ट्रार के कागजातों में तो दर्ज रजिस्टर में है, उनके पास रजिस्टर में दर्ज होगा। ऐसा नहीं कि दर्ज नहीं है, वह कापियाँ गल नहीं गई, वह कापियाँ जल नहीं गई, वह कापियाँ चोरी नहीं हो गई। क्योंकि ऐसा भी सेंटेंस आता है, रजिस्टर चोरी हो गई, रजिस्टर गल गई, रजिस्टर फट गए। ये 3 सेंटेंस अभी ये ताजपुर क्षेत्र में 3 सेंटेंस आ रहे हैं इस अनुमंडल के अंतर्गत में, है ना। तो यह देखा जा रहा है कि हमारे कर्मचारी भाई कहते हैं सीधे कि ये तो फट गए, ये तो जो ही यहाँ ऑफिस आया था चोरी हो गई रजिस्टर, है ना, गल गए रजिस्टर, है ही नहीं। तो कृषक अपने आप को परेशान है, तो कृषक को परेशान नहीं होना है, हैरान नहीं होना है। उसको ना परेशान होना है ना हैरान होना है। उसको करना क्या है? उसको जिला कार्यालय जाना है। जिला कार्यालय में अभिलेखागार है, अभिलेखागार पर बड़ा बाबू से मिलना है। क्योंकि कोई भी देवता देवी हैं जो पूजा करने आप जाइएगा तो बिना अर्थ का कोई धर्म नहीं होता है, कोई पूजा बिना अर्थ का नहीं होता है। ऐसे कोई बोल देंगे मुंह से कि बिना अर्थ का ही पूजा हो जाएगा, जाइए ना, बिना अर्थ का पूजा हो जाएगा। तो अगरबत्ती जो वो खरीदने जाइएगा तो क्या आपके चेहरा शक्ल देख करके दे देंगे अगरबत्ती? उसमें पैसा अर्थ लगेंगे। तो इसलिए हर जगह अर्थ की जो आवश्यकता हो जाती है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। इसलिए यह नहीं सोचिएगा कि सर ऐसा क्यों बोलते हैं। सर तो जो है तो वहाँ बड़ा बाबू से मिले और बड़ा बाबू से अनुनय विनय करें, अपनी सारी चीज़ लिख के उनको दें, जो कि वो टाइम देंगे। इतना टाइम में हम आपको इसको निगरानी के अनुसार खोज कर रख पाएंगे और तब फिर इतना तारीख को आप मिलेंगे।
तो उसमें जो जो उसकी प्रक्रिया है उसका रसीद काट के दिया जाता है, उसका रसीद काट के दिया जाता है। तो रसीद जो सरकार के घर में वह पैसे जाते हैं, तो वह पैसे फिर आपको जमा करना होगा। तो फिर जो टाइम देगा उस टाइम से आपको काम करके देंगे। ठीक है। सर, तो नया प्रति कलकत्ता भी जाती है क्या इसका? नया प्रति अभी तो कलकत्ता नहीं जा रही थी। क्योंकि पूरे 2 ही प्रति उसका बनता है कि जिला में रहता है और राजधानी में रहता है। हाँ, एक प्रति ब्लॉक के अंतर्गत राष्ट्रीय एसटी ऑफिस से भेजता है। अभी तो कलकत्ता भी न्यू कलकत्ता नहीं वाला नहीं जा रहा है, वो मानचित्र बोल रहे हैं। क्योंकि राजधानी अब कलकत्ता नहीं रहा, राजधानी अब आपका पटना रहा है ना, तो इसलिए पटना में ही रखा जा रहा है। पहले राजधानी कोलकाता थी। लेकिन दरभंगा से भी कुछ निकलता है सरसों। इसलिए दरभंगा स्टेट है, दरभंगा जो है स्टेट है, समस्तीपुर जिला के पास ये समस्तीपुर। हाँ, डिस्ट्रिक्ट था सर। अरे डिस्ट्रिक्ट तो आपके दिमाग में है, पहले वो स्टेट था, जी सर। महाराज थे और अभी भी महाराज हैं। अभी भी उनकी कचहरियाँ चलती है, जैसे सरकार की कचहरियाँ चलती है, कोर्ट चलती है, तो वैसे वो महाराज का अभी कोर्ट चलता है, अभी चलता है, जी सर, अभी भी चलता अभी चलता है। जो कोई भी सरकार अगर कह दे कि नहीं यह गलत है, तो ये गलत नहीं है। अभी उनकी जमीनें हैं बचे हुए, इतने जमीन उनके पास अभी है बृहद पैमाने पर, जो कि उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। हाँ सर, अभी भी दरभंगा में एयरपोर्ट बना है, उन्हीं का जमीन है। दरभंगा स्टेट का कौन ऐसा क्षेत्र है? उठा लीजिए पूर्णिया, उठा लीजिए कटिहार, उठा लीजिए भागलपुर, उठा लीजिए बांका, उठा लीजिए औरंगाबाद, उठा लीजिए जहानाबाद, है ना। हर क्षेत्र में उनका जमीन बचा हुआ है, रखा हुआ है, बाग बगीचे लगे हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं, बड़ा बड़ा स्कूल बना हुआ है ना। आप देख के हम दंग हो जाएंगे। कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय, उसमें 20 एकड़ जमीन है, 30 एकड़ जमीन है ना। उसके नाम से हाई स्कूल चलता है, छोटे छोटे कॉलेज चलते हैं। तो क्या हुआ है, सरकार जिसके नाम में है तो वो तो सरकार से भले जुड़ गया है, लेकिन नाम तो उसी का होगा, कर्मचारी तो उसी का बहाल वहीं से होता है, पेमेंट उसके द्वारा सरकार वहाँ से देती है, उसके ऑथराइज से। अभी भी उसका अपना मुंशी, अपना मैनेजर, उसका अपना अभिलेखागार अभी रखा हुआ है। सर, हमारे इधर कुछ दस्तावेज नरहन स्टेट के नाम से निकलते हैं। नरहन है, नरहन स्टेट भी है, है। हाँ, नरहन स्टेट भी है, वो अलग है। वो अलग है। दरभंगा स्टेट अलग है, नरहन स्टेट अलग है। छोटा एक स्टेट ही ग्रुप होता है। वो स्टेट महाराज के नाम से जाने जाते थे, सब महाराज थे, उन्हीं का कोई रिलेशन है जो नरहन स्टेट है, उन्हीं दरभंगे महाराज का, जस्ट दरभंगा महाराज का ही बेटियां, दामाद एवं अन्य रिश्तेदार हैं जो नरहन स्टेट में आते हैं, वही दान उनको दिए हैं। सर, उस जमीन पे हाँ, स्टेट चलता है। सर, उस जमीन पर कोई अगर कब्जा करके सर्कुलर बना दिया तो नहीं कब्जा होगा ना, उसको वो जब चाहेगा तोड़ सकता है। तोड़ देगा। हाँ, उस पर आप घर कैसे बना लेंगे, उसका अपना चीज़ है। चलिए, तो आगे हम अब इस प्रोग्राम को, इसमें तो बहुत देर हम लोग इधर उधर उलझ गए। लीगल कब्जा जब वह आपको लिखा लीजिएगा उसके परिवार से, उसके सकल समाज से, तो आपको हो सकता है। बास्केट पर्चा कौन बनाएगा? सीओ, अंचलाधिकारी। वह भी अगर जमीन को सरकार के निहित सरकार के हाथों दे दिया है, तब अगर उसका रसीद काटता होगा तो वह नहीं कर सकता है। आम गैरमजरुआ नहीं, खास गैरमजरुआ भी होगा, मालिक गैरमजरुआ जिसको कहते हैं, तब वह काटने का अधिकार ले सकता है अपने हाथों में, लेकिन वह लिखेगा, है ना। उसमें भी सोचनीय हो जाती है, बहुत बातों की सोचनीय होती है। यहाँ गैरमजरुआ जो 2 प्रकार के थे, तो 2 प्रकार के गैरमजरुआ इसलिए हैं कि आम जो होता है तो आम पर सभी पब्लिकों का अधिकार होता है, एक होता है गैर मजरूआ, वही तो गैर मजरूआ आम हो गया, एक वो गैर मजरूआ खास हो गया। आम में आपको स्कूल, तालाब, कुआं, है ना, रोड, खेलने का मैदान,
ये सब बना हुआ है। जो गांव के सभी लोगों का उस पर अधिकार होता है, गरीब से लेके अमीरों तक का सार्वजनिक अधिकार होता है। खतियान जैसे निकाले ना हाँ। हमारे दादा के नाम से, हाँ। उसी में गैर मजरूआ का भी पूरा खेसरा दर्शाया हुआ। हवे करेगा। तो क्या गैर मजरुआ आम और गैर मजरुआ खास दो गो खतियान है। गैर मजरूआ उसमें लिखा हुआ है। तो गैर मजरुआ आम हो गया, वो सरकार की संपत्ति है। वह बिहार सरकार की संपत्ति है, वह किसी कृषकों की संपत्ति नहीं है। बशर्ते कृषक उससे जो है अपने कब्जा में अपने हक के अनुसार किए हुए हैं। सर तो वो खास वाला में सरकार ले और खास में जो आम और खास, आम सरकार की है और खास जमींदार की है। जो जमींदार थे उस क्षेत्र में वह अपने कार्य के लिए रखे थे, जो चारागाह, हाथियों को चरने के लिए, खलिहान बनाने के लिए, गाड़ियां लगने के लिए एवं जनसमूह को एकत्रित होने के लिए मैदान छोड़ा गया था। वह मालिक गैरमजरुआ के नाम से जाना जाता है। तो मालिक गैरमजरुआ, जो मालिक उस क्षेत्र में जमींदार था, उसके नाम पर वह दर्ज है। जो अभी जो टैक्स कौन ले रहा है, जो टैक्स लेता था वही मालिक है। वह अभी उस जमीन का मालिक बिहार सरकार है। आम का मालिक बिहार सरकार को रहते हुए सार्वजनिक ग्राम के लोग हैं। ठीक है, वह सभी लोगों के काम में आने वाला रहता है, जिसे गैर मजरुआ आम कहा जाता है। इसका वर्णन हम लोग करेंगे डिटेल से, क्योंकि खतियान में जो वर्णन करेंगे तो खतियान में इसका वर्णन किया जाएगा। चलिए हम लोग बाउंड्री की ओर चलें, कुछ बाउंड्री का वर्णन करें, है ना, क्योंकि सभी अगला बैच हमारा बढ़ चुका है और पिछला बैच हम लोग अभी बात करने में ही लगे हुए हैं, तो इसलिए कुछ आगे विकसित करें इसको। चलिए बाउंड्री लाइन, जब किसी ग्राम में सर्वे करने जाते हैं, तो पैमाइश के दौरान गांव की मौजे की सीमा का निरीक्षण करते हैं, और सीमा का निरीक्षण करके वहाँ सीमाबद्ध किया जाता है। जो सर्वेयर के द्वारा मौजे के सीमाने में अगर कोई परिवर्तन होती है, तो परिवर्तन का कारण उस मौजे के कृषकों के द्वारा सरजमीन बेच लेने के कारण सीमाने में, बाउंड्री लाइन में परिवर्तन किया जा सकता है। एक मौजे से दूसरे मौजे में सटा हुआ रहता है, जिस लाइन पर आवश्यकता के अनुसार बम्बा, तीन सिवानी एवं अन्य निशान भी दर्शाए जाते हैं, जो बाउंड्री लाइन के नाम से जाने जाते हैं। तीन सीमाने, हेडिंग दे। हाँ, नंबर 1, नंबर 2 इस तरह से लिखना है। तीन सीमाने, यह तीन कोण की पत्थर समत्रिबाहु, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, उसे समत्रिबाहु या तीन सीमानी पत्थर कहते हैं। यह बाउंड्री लाइन पर जहाँ तीन मौजे का मिलन होता है, उस स्थान पर 3 फीट गड्ढा या 4 फीट गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है, जो मुस्तकिल के रूप में सर्वेयर को पैमाइश करने के दौरान मुस्तकिल कायम किया जाता है, जिसे तीन सीमानी पत्थर कहते हैं। यह नक्शे पर बना हुआ मिलता है और सरजमीन पर बनाकर गाड़ा जाता है। क्या मुस्तकिल एक निशान होता है, निशान को ही मुस्तकिल कहा गया है।
कि कोई भी निशान, जैसे मान लिया गया कि लोग कहते हैं कि फलाने सिंह का मकान या फलाने ठाकुर का मकान फलना लाइन पर है, वह एक मुस्तकिल है, वह एक निशान है। निशान को ही मुस्तकिल कहा गया है ना, निशान को ही मुस्तकिल कहा गया है। निशान और सीमान अलग अलग। हाँ, सीमान सीमा को बद्ध करती है और निशान स्थान को बद्ध करती है, वह स्थान पर कायम होता है। सीमाना मौजे के चारों किनारे में बाउंड्री पर सीमाना को तय करता है, उसे सीमा कहा गया है। दोनों दो चीज है। अगला है दहला। हाँ, तो उसको लिखिएगा ना कि दहला। जब सर्वे करने के दौरान सर्वेयर ग्राम में पैमाइश करने जाते हैं तो 10 जरी मापने के पश्चात सरजमीन पर प्लस का चिन्ह खोद देते हैं, दोनों तरफ से मिट्टी ऊंचा कर देते हैं, उसे दहला कहा जाता है, जिसकी आकृति प्लस के समान होती है। यह मानचित्र पर नक्शे के किनारे में चारों तरफ बना हुआ रहता है और सरजमीन पर बनाया जाता है। अगर सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी जांच करना चाहे तो जांच हो सकता है। अगला है पंजा। ग्राम में सर्वे करने के दौरान जब सर्वेयर पैमाइश करना प्रारंभ करता है और 5 जरी मापने के पश्चात सरजमीन पर माइनस की आकृति बना दिया जाता है और एक तरफ से मिट्टी खोदकर ऊंचा कर दिया जाता है। यह मानचित्र पर नहीं मिलेगा, सरजमीन पर बनाया जाता है। अगला है तोखा लाइन। सर्वे करने के दौरान सर्वेयर मौजे का निरीक्षण करने जाते हैं। 1 जरीब हटकर 5 जरीब तक सीधी लाइन चलाई हुई रहती है, जो 3 मौजे की रुख को बताती है, जिसे तोखा लाइन कहते हैं। यह सरजमीन पर बना हुआ रहता है, अगर नहीं है तो बनाया जाता है और मानचित्र पर बना हुआ मिलेगा।